Dear student, today I am going to start future perfect tense. And future perfect tense we discuss today interrogative sentence. Future perfect tense have four sentences: simple sentence, negative sentence, interrogative plus negative sentence. Today we discuss interrogative sentence. What is interrogative sentence and what is the symbols of interrogative? डियर स्टूडेंट, इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त विल और शैल सब्जेक्ट से पहले लगाए जाएंगे और हैव सब्जेक्ट से बाद लगाया जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये मैंने करवाया हुआ है। विल किसके साथ इस्तेमाल होगा और शैल किसके साथ इस्तेमाल होगा? विल ही शी इट यू के साथ और शैल आई वी के साथ इस्तेमाल होगा। आइए हम इसके कुछ सेंटेंस पढ़ते हैं, देखते हैं। और वो मैंने ये सेंटेंसेस आपको डेली यूजेस वाले करवाए हैं, डेली जो हमारी भाषा में इस्तेमाल होते हैं। विल यू हैव फिनिश्ड द टास्क? क्या तुम अपना काम ख़त्म कर चुके होंगे? विल दे हैव एंजॉयड द पार्टी? क्या वो पार्टी में खुश हो चुके होंगे? विल यू हैव वॉन द कंपटीशन? क्या तुम कंपटीशन जीत चुके होंगे? विल ही हैव गॉन टू जम्मू? क्या वो जम्मू जा चुका होगा? शैल आई हैव रीच्ड हिज होम? क्या मैं उसके घर में पहुंच चुकी होंगी? विल यू हैव अटेंडेड द मीटिंग? क्या तुम मीटिंग को अटेंड कर चुके होंगे? शैल वी हैव रीच्ड हिज होम? क्या हम उसके घर में पहुंच चुके होंगे? विल यू हैव, एंड लास्ट अगेन, विल यू हैव रीच्ड द स्टेशन? क्या तुम स्टेशन पहुंच चुके होंगे? ये हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं। इसी के नेगेटिव सेंटेंस में आपको दिखा देती हूँ, सिंपल एंड नेगेटिव। यू विल फिनिश द टास्क? यू विल हैव फिनिश द टास्क? यू विल बी फिनिश द टास्क? यू विल हैव फिनिश द टास्क? विल यू हैव फिनिश द टास्क? एंड लास्ट अगेन इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, विल यू नॉट हैव फिनिश द क्लास? ये आगे जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब हमें क्लियर हो जाएगा कि नॉट जो है कहाँ इस्तेमाल होता है। एक सेंटेंस के 4 सेंटेंस हैं, आपको पता ही है, इसलिए आपने 1 के 4 सेंटेंस बनाने हैं। 1 2 3 4। आइए हम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस पढ़ें। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त इसका रूल्स कुछ यूँ है। विल एंड शैल सब्जेक्ट से पहले एंड नॉट एंड हैव, नॉट और हैव सब्जेक्ट से आगे इस्तेमाल होगा। इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई। क्या है? आई। शैल आई से पीछे आया और नॉट हैव सब्जेक्ट से बाद में आया, यानी बिफोर आई, बिफोर शैल, एंड नॉट एंड हैव आई आफ्टर, यानी आई के बाद ये आएंगे। तो आइए हम देखते हैं इसके कुछ सेंटेंस बनाएं। शैल आई नॉट हैव रिटन ए स्टेटमेंट? क्या मैं स्टेटमेंट नहीं लिख चुकी होंगी? विल यू नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क? क्या तुम काम ख़त्म नहीं कर चुके होंगे? विल दे नॉट हैव एंजॉयड द पार्टी? क्या वो पार्टी में एंजॉयड यानी खुश नहीं हो चुके होंगे? विल यू नॉट हैव वॉन द कंपटीशन? क्या तुम कंपटीशन में मैच नहीं जीत चुके होंगे? विल ही नॉट हैव गॉन टू जम्मू? क्या वो जम्मू नहीं जा चुका होगा? शैल आई नॉट हैव रीच्ड हिज हाउस? क्या वो उसके घर में नहीं पहुंच चुकी? क्या मैं उसके घर में नहीं पहुंच चुकी होंगी? विल यू नॉट हैव अटेंड द मीटिंग? क्या तुम मीटिंग अटेंड नहीं कर चुके होंगे? विल ही नॉट हैव अराइव्ड? क्या वो नहीं पहुंच चुका होगा? शैल वी नॉट हैव
फिनिश्ड द वर्क, क्या हम काम को फिनिश यानी ख़त्म नहीं कर चुके होंगे। प्यारे बच्चों, ऐसे वर्ड जो हैं हमें डेली भाषा में यूज़ करनी चाहिए ताकि हमारी सेंटेंसेस इंग्लिश फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने का एक मेन कारण यही होता है। छोटे छोटे वर्ड्स को आप एक डिक्शनरी बना के रखो अपने माइंड में, उसको डेली यूजेस में इस्तेमाल करो। जैसे फिनिश्ड को हमने यूज़ कर दिया, आई अराइव्ड, आई अटेंड द मीटिंग, आई हैव नॉट रीच्ड योर हाउस या रीच्ड योर होम, I have gone to Jammu, I won the competition, I won the match, I have finished the homework, मैंने होमवर्क को ख़त्म कर दिया। I have not written a statement, कि मैं कोई स्टेटमेंट नहीं लिख चुका हूँ। ये जो वर्ड मैंने अंडरलाइन किए हैं ये डेली यूज़ करते हैं, बट इसको हम रिपीट नहीं करते, अंडर कंसेशियस करना चाहिए ताकि हमें ये जब हम इसको बार बार रिवाइज करेंगे यूज़ करेंगे तो हमारी लैंग्वेज में चेंजिंग आएगी। इसलिए इन सब को अलग अलग में पढ़ते रहना चाहिए। एक सेंटेंस के 4 सेंटेंस आपने अपनी नोटबुक में बनानी है। और प्लीज़ आप लोग लाइक नहीं करते हो मेरे इस चैनल को, मेरे इस लेसन्स को, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें।